वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है? देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। जहां पर हमें दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस जो हैं वो दिए गए हैं। तो विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। आपको बताना है कि इन बॉक्स को बनाने में किस बॉक्स में कम मटेरियल जो है वो लगेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमें दोनों का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जो है दोनों बॉक्स का, वो निकालना है। तो जिसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा उसको बनाने में उतना ही कम मटेरियल जो है वो लगेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जो आपका केस फर्स्ट है, ए फिगर जो है। ठीक है, तो जहां लिखो केस फिगर ए जो है, इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया है, जो हमें इसमें सबसे पहले हमें जो लेंथ दी गई है क्यूबॉइडल बॉक्स की, वो कितनी है? लेंथ एल जो है वो है 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो आपको ब्रेड्थ दी गई है वो कितनी दी गई है? ब्रेड्थ बी जो है वो दी गई है 40 सेंटीमीटर, फिगर में देख सकते हो आप। फिर उसके बाद जो हमें दी गई है हाइट, हाइट एच जो है वो कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर अब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है, जो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स जो है वो किसके बराबर होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब जहां पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो 2 इंटू एल हमारे पास कितना है? 60 इंटू बी कितना है? 40 प्लस बी कितना है? 40 इंटू एच कितना है? 50 प्लस एच कितना है? अब एच हमें दिया है 50 और एल कितना है? 60। ये आ गया। तो अब इसको आगे हम कैसे निकाल सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू, अब जो ब्रैकेट वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को। तो 6 4 जार 24, साथ में जे जीरो और जे जीरो, तो ये आ गया 2400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 जार 20, तो 2 जीरो आ गए। फिर उसके बाद प्लस 5 6 जार 30, साथ में 2 जीरो आ गए। इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम इनको प्लस करेंगे सभी को। 2 इंटू, सभी को प्लस करेंगे, सभी के लास्ट में जो है वो क्या है? जीरो है, दो दो जीरो है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जीरो, तीसरे नंबर पे जीरो, और जहाँ 4 4 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पर 3, जहाँ पर 2 5 और 2 7, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 14,800 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स, जो फर्स्ट ए फिगर जो दी गई है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट केस है बी, केस बी जो है, बी फिगर जो है, उसमें हमें क्या दिया है? उसमें हमें क्या करना है? उसमें भी हमें सबसे पहले जो लेंथ है वो लिखनी है। लेंथ एल जो है वो कितनी दी है? 50
फिर उसके बाद ब्रेड्थ जो है वो भी कितनी दी है 50। फिर उसके बाद जो हमें हाइट दी गई है हाइट h जो है वो भी कितनी दी है 50 सेंटीमीटर। अब हम इसका भी क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो वही पहले वाला फार्मूला आ जाएगा आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो अब हम क्या करेंगे जहां पर अब हम करेंगे आगे 2 इंटू अब जहां पर लेंथ कितनी है 50, जहां पर ब्रेड्थ भी कितनी है 50, फिर प्लस ब्रेड्थ कितनी है 50 और एच भी कितना है 50 प्लस फिर से एच कितना है 50 और लेंथ कितनी है 50, जहां पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है सभी क्या है 50 सेंटीमीटर। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आ जाएगा 5 5 जार 25, साथ में 2 जीरो आ जाएंगे, जे भी 5 5 जार 25 साथ में 2 जीरो प्लस जे भी 25 और 2 जीरो, ये आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है इसको प्लस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू इसको सभी को प्लस किया तो जो हमारे पास बन जाएगा 7500। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आ गया 15000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारे पास आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स सेकंड, जो केस बी है। अब हमें ये देखना है हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि किसका एरिया जो है मतलब किसमें कपड़ा जो है वो कम लगेगा, मटेरियल बनाने में कम लगेगा, किस बॉक्स को बनाने में मटेरियल जो है वो कम लगेगा। तो सबसे पहले देखो जहां पर एरिया किसका कम है, एरिया जो है वो केस फर्स्ट जो है उसका एरिया कम है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अब इसका मतलब क्या हो गया जिसका एरिया कम होगा उसी को बनाने में कपड़ा जो है वो कम लगेगा, जहाँ जो मटेरियल जो है वो कम लगेगा। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए is less than बॉक्स बी। अब क्योंकि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए है वो बी से कम है, देयरफॉर 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 बॉक्स ए requires least material to make least material to make। इस तरह से जो हमारा हो गया कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब हम जाएंगे अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें दिया गया है, उसमें हमें दिया है ए सूट केस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद द टार्पलिन क्लॉथ।
तो हमें क्या करना है, एक सूटकेस है जिसके मेजर्स दिए गए हैं हमें, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो उसको एक तारप्लिन का जो कपड़ा है उससे उसको कवर करना है। तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ तारप्लिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए तो कितना जो हमें कपड़ा जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी विड्थ जो है वो 96 सेंटीमीटर है। तो कितनी लेंथ, कितना मीटर जो है वो कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 बॉक्स बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें जहाँ पर दी गई है लेंथ जो है वो कितनी दी गई है, लेंथ L जो है वो है 80 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ब्रेड्थ जो है B वो कितनी दी है, वो है 48 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो हमें हाइट दी गई है, हाइट H जो है वो कितनी दी गई है सूटकेस की, 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सूटकेस का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। तो एक सूटकेस जो है उसको बनाने के लिए कितना सरफेस एरिया जो है वो होगा, उतना उसको कपड़ा लगेगा। तो जहां पर हमारे पास आ गया 2 इंटू, ये वही आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहाँ पर एल है लेंथ, बी है ब्रेड्थ और एच है हाइट। तो अब जहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है 80 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 48 प्लस ब्रेड्थ आ गई 48 इंटू 24, फिर उसके बाद प्लस एच आ गई 24 इंटू एल आ गई 80। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले जो हमारे पास है 80 और 48 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाता है 3840, प्लस जब हमने 48 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 1152, प्लस जब हम 24 और 80 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 1920। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको सभी को प्लस करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, जब हम इस सभी को प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 6902। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,824 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, एक सूटकेस का। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो इस तरह से कितने सूटकेस जो है वो बनाने हैं 100। तो हमने निकाल लिया एक का, तो अब हमें निकालेंगे जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय जो एक का एरिया है 13,824 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा
2 जीरो लग जाएंगे इसके साथ, तो ये आ गया हमारे पास। अब उसके पास हमें पता है जितना हमें टारप्लिन जो कपड़ा जो है वो चाहिए, जितना क्लॉथ हमें चाहिए, उसका एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा जितना एरिया 100 सूट केस का है। तो जहां पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ टारप्लिन क्लॉथ, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूट केस। तो कितना कपड़ा चाहिए हमें, जितना 100 सूट केस जो है उसको जो बनाने के लिए जितना हमें चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब जहां पर इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ क्लॉथ जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दिस इज इक्वल टू, जो टोटल एरिया है वो कितना है, 138240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब हमें जो इसकी ब्रेड्थ जो है, विड्थ जो है वो दी गई है, विड्थ जो दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 96। तो लेंथ जो है वो हमें निकालनी है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 96। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जहां पर लेंथ जो है वो निकालेंगे, तो लेंथ जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, ये 96 जो है इधर चला जाएगा, तो ये 96 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको 96 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, ये आता है 14400 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर जो लेंथ है वो कितनी आ गई, लेंथ जो है वो कितनी आ गई, वो आ गई 14400 सेंटीमीटर, और 14 आगे 00, इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 मीटर। तो इतने मीटर जो है वो कपड़े की टारप्लिन जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, या जो मीटर ऑफ लेंथ जो है वो कितनी है, 144। तो हैंस रिक्वायर्ड लेंथ लिख सकते हो, लेंथ ऑफ टारप्लिन क्लॉथ, वो कितनी आ गई, 144 मीटर। इस तरह से जो हमारे दो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू।